नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम। देखिए, हमारी चर्चा चल रही है कि प्रत्येक नय का जो वजन है वो वस्तु व्यवस्था में एक हमने एक लाइन लिखवाई थी इसमें, जिस भेदाभेद का वस्तु स्वरूप में जितना वजन है उतनी ही सत्यता उसे विषय बनाने वाले नय में है। माने नए कथन के वजन का अनुपात यानी उसकी विवक्षा जब तक हमारी समझ में स्पष्ट नहीं होगी तब तक वस्तु स्वरूप भी हमारी समझ में भली प्रकार नहीं आ पाएगा। देखिए, वजन या बल की बात को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, माने किस नय पर कितना वजन डालना, किस अनुपात में उसकी सत्यता स्वीकार करना। इसके लिए एक उदाहरण देते हैं, मिल गया आपको। जैसे किसी भी संस्थान में कार्यरत सभी कर्मचारी यद्यपि कर्मचारी हैं तथापि उनमें 4 श्रेणियां पाई जाती हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4। उनमें उच्च अधिकारी प्रथम श्रेणी में, सामान्य अधिकारी द्वितीय श्रेणी में, लिपिक वर्ग यानी क्लरिकल तृतीय वर्ग में और भृत्य वर्ग माने पियोन एटसेट्रा वो चतुर्थ श्रेणी में आते हैं। भृत्य सर्विस माने वो सबसे नीचे वाले जो होते हैं ना, पानी वानी पिलाने वाले, वाटर वूमेन अथवा पियोन, डाटा एंट्री ऑपरेटर एक्सेट्रा। यद्यपि वे सभी कर्मचारी एक ही कार्यालय में काम करते हैं तथापि वे अपनी अपनी अधिकार सीमा में ही अपना अपना कार्य करते हैं। कार्यालय सबका एक है लेकिन वो कितना अपनी अपनी अधिकार सीमा में काम करते हैं। अपने अपने अधिकार की सीमा में सभी की बात में वजन होता है, लेकिन कितना वजन होगा कि जितना बड़ा वो अधिकारी है उसकी बात में उतना अधिक वजन होगा। तो भी सभी की बात एक सी वजनदार नहीं होती। प्रत्येक की बात का वजन उसके अधिकार के वजन के अनुपात में होता है। कितना वजन होता है? जितने उसके अधिकार हैं उसके अनुपात में। मैंने कोई बात एक छोटे भैया नेता ने कही कि हम आप सबको बेरोजगारी मिटाएंगे, नौकरी दिलवाएंगे, उसकी बात में कितना वजन मानोगे? फिर एक एमएलए ने कही, उसकी बात का वजन। फिर एक मंत्री ने कही, उसकी बात का वजन। फिर सीएम ने कही, उसकी बात का वजन। और फिर पीएम ने कहा, उसकी बात का वजन अलग अलग होगा ना। नीचे वाले की बात को ऊपर वाला निषेध कर सकता है, समझ में आया? लेकिन ऊपर वाले की बात को नीचे वाला निषेध नहीं कर सकता। इसलिए ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे तो नीचे नीचे वाला व्यवहार होता जाता है, क्योंकि वो निषिद्ध होता जाता है। देखिए, भृत्य की बात में भी वजन होता है, लेकिन लिपिक की बात के बराबर नहीं। पियोन जो कह रहा है कि तुम्हारा काम तो हो ही नहीं सकता, उसकी बात में भी वजन है। लेकिन उसके ऊपर जो क्लर्क बैठा है उसकी बात में जो वजन होगा उसके बराबर पियोन की बात में वजन नहीं हो सकता। बात समझ रहे हैं? क्योंकि वो उसकी क्या हैसियत है, उसे फाइल पढ़नी नहीं आती। क्लर्क ने कही तो थोड़ी सी मजबूती लगती है कि हाँ इस बात में कुछ दम है। तो भृत्य की बात का निषेध लिपिक कर सकता है, यानी पियोन की जो बात थी उसको क्लर्क काट सकता है, लेकिन लिपिक की बात का निषेध भृत्य नहीं कर सकता, यानी क्लर्क की बात का निषेध पियोन नहीं कर सकता। इसी प्रकार लिपिक की बात को सामान्य अधिकारी काट सकता है, लेकिन अधिकारी की बात को लिपिक नहीं काट सकता। सामान्य अधिकारी के आदेशों को उच्च अधिकारी कैंसिल कर सकता है, लेकिन उच्च अधिकारी के आदेश को कैंसिल करने का अधिकार उसके नीचे काम करने वाले किसी कर्मचारी को नहीं है।
पर मालिक या सर्वोच्च अधिकारी उसकी भी बात को निरस्त कर सकता है। वह सभी की बात को निरस्त कर सकता है, लेकिन उसकी बात को कोई भी निरस्त नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है बेटा? उसकी, इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि उसकी बात निरस्त नहीं हो सकती, माने नीचे वाला कोई उसकी बात को काट नहीं सकता, रिजेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बात रिजेक्ट नहीं हो सकती। हाँ, वो भी जो है उस विषय को पकड़ाकर स्वयं विलय को प्राप्त हो जाता है, तभी तो पक्षातिक्रांत होते हैं। हमने कहा था नए में उसके विकल्प का निषेध हो जाता है, लेकिन विषय का निषेध नहीं होता। तो वो जो सर्वोच्च अधिकारी है उसकी बात को कोई और तो नहीं काट सकता, लेकिन वो स्वयं अपनी बात को चेंज कर सकता है, रद्द कर सकता है। उसकी बात भी निरस्त हो सकती है, पर अपने आप, किसी अन्य के द्वारा नहीं। यही स्थिति उक्त 4 व्यवहार न्यायों व उनको निषेध करने वाले निश्चय न्याय के बारे में। ये तो उदाहरण था, अब सिद्धांत देखो। अच्छा, व्यवहार न्याय के संदर्भ में उदाहरण को सिर्फ उदाहरण मानना और वजन की विभिन्नता तक ही सीमित करना, ये एग्जाम्पल कैसे वजन चेंज होता है सिर्फ उसके लिए समझाया गया है। निषेध की सीमा तक नहीं ले जाना, समझ में आए? निषेध की बात निश्चय न्याय की सीमा में आती है। यहाँ तो निषेध की बात मात्र वजन का अनुपात समझाने के लिए की है। चारों ही व्यवहार ने अपनी अपनी सीमा में अभेद, अखंड वस्तु में भेद करते हैं या भिन्न वस्तुओं में अभेद उपचार करते हैं। प्रत्येक की बात में वजन भी है, पर सभी की बात एक सी वजनदार नहीं होती। प्रत्येक का कथन अपने अपने प्रयोजनों की सिद्धि की अपेक्षा सत्यार्थ होता है, तो भी सभी का कथन एक सा सत्यार्थ नहीं होता। प्रत्येक नए कथन की सत्यार्थता उसके द्वारा प्रतिपादित विषय की सत्यार्थता के अनुपात में ही होती है। ये रेशियो समझ में आ रहा है? माने वो जिस विषय का प्रतिपादन कर रहा है उस विषय की जितनी सत्यार्थता है उतनी ही उस नए की सत्यार्थता जानना। जैसे जिस व्यवहार ने ये कहा कि देह चेतन एक है, तो सत्य तो है, लेकिन जितना सत्य उस बात में है संयोग की अपेक्षा, उतना ही उस नए का वजन समझना। देखिए हम एक एक पे घटित कर रहे हैं। सबसे बाहर वाला, क्या नाम है सबसे बाहर वाले नए का? समझ में आ गया बेटा? सबसे बाहर का, सबसे स्थूल, उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय, तो उसकी बात में भी सत्यार्थता है। वो जो कह रहा है ना, मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, उसकी बात ऐसा नहीं है कि झूठ नहीं है, झूठ है, क्योंकि वो दुकान उसकी नहीं है लेकिन ये दुकान तो मेरी है। वो बच्चा मेरा नहीं है लेकिन ये बच्चा तो मेरा है। इस अपेक्षा सत्यार्थ तो है, उसमें भी वजन तो है ना? उसे असत्यार्थ मानकर उड़ाया नहीं जा सकता। ये मकान देवदत्त का है, कुम्हार ने घड़ा बनाया, तीर्थंकर भगवान समव शरण में विराजमान है, अज्ञानी पंचेंद्रिय के विषयों को भोगता है और ज्ञानी मुनिराज उनका त्याग करते हैं। ये आप एग्जाम्पल भी याद कर सकते हो। ये वाले, ये सारे के सारे कौन से नए के एग्जाम्पल हैं? लिख लो, कहीं आप रिवीजन के टाइम भूल जाओ कि हम दे देंगे कोई 2-2 या 3-3 एग्जाम्पल लिखो प्रत्येक नए के। उपचरित असद्भुत व्यवहार नए के उक्त कथनों का भी आधार है। ये सभी कथन सर्वथा असत्य नहीं है। लौकिक दृष्टि से देवदत्त मकान का मालिक है ही, उसके नाम रजिस्ट्री है, उसने उतना पैसा खर्च किया है उसके लिए और उसके पुण्य के उदय से उसको मिला है। और कुम्हार का योग और उपयोग 100 नंबर की गाथा में आई थी ये बात कि कुम्हार घड़े का निमित्त नहीं है, कुम्हार का योग और उपयोग वो निमित्त है, आत्मा पर द्रव्य का निमित्त करता भी नहीं है। ये क्वेश्चन मैं भूल गया शायद उसमें बताना, लिखा है कुम्हार
मैंने आत्मा पर का निमित्त करता भी नहीं है, क्योंकि अगर आत्मा को पर का निमित्त करता माने तो आत्मा तो अनादि अनंत है, तो निरंतर काम होने का प्रसंग आएगा, लेकिन काम तो निरंतर नहीं होता। इसका मतलब आत्मा का क्षणिक योग और उपयोग। माने फिर अगर किसान वो कुम्हार घड़े का करता हो, तो जब कुम्हार खाना खा रहा है तो भी घड़ा बनना चाहिए, जब कुम्हार सो रहा है तो भी घड़ा बनना चाहिए, लेकिन तब तो नहीं बनता। तो आपकी बीच बीच में रिवीजन भी हो रही है उसकी। देखिए, तो कुम्हार का योग और उपयोग घड़ा बनने में निमित्त हुआ ही है। भगवान के समव शरण में विराज होने की बात को तो धार्मिक जगत में भी असत्य नहीं माना जाता, क्योंकि उनकी वहाँ उपस्थिति होती है। इसी प्रकार पंचेंद्रिय के विषयों के ग्रहण त्याग की चर्चा आध्यात्मिक गोष्ठियों में ही हल्के फुल्के रूप में नहीं बल्कि बड़ी गंभीरता से होती है। ये बात भी वजनदार है, माने उपचरित असद्भुत व्यवहारने की बात भी वजनदार है, पर उतनी वजनदार नहीं जितनी अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। ये बात समझ में आ रही है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देवदत्त का मकान और देवदत्त का शरीर, इन दोनों कथनों में वजन का अंतर स्पष्ट नजर आ रहा है। दोनों में आग लगे तो देवदत्त किसको बचाएगा? पहले शरीर को। समझ में आया ना? तो वजन कहाँ ज़्यादा है? अच्छा, अब और एक प्रश्न बताना, बड़ा अच्छा प्रश्न है। शरीर में आग लगे और परिणामों में आग लगे, पहले किसको बचाना? लेकिन यहाँ हम चूक कर जाते हैं, यहाँ गलती कर देते हैं ना। क्यों बेटा? मकान में आग लगे और शरीर में आग लगे, किसे बचाओगे? शरीर को। शरीर में आग लगे और परिणामों में आग लगे, किसकी चिंता करना? पहले परिणामों की करनी है ना। क्यों? क्योंकि परिणामों के साथ अपना थोड़ा नज़दीक का संबंध है, शरीर के साथ दूर का है। परिणाम अपने सद्भुत व्यवहारने के विषय हैं, ठीक है ना। और शरीर के साथ तो असद्भुत है, भले ही वो अनुपचरित हो। देखो कितना फायदा है नयों का विषय समझने से। चलो, मकान और शरीर दोनों को देवदत्त का कहा, लेकिन देवदत्त कहीं जाता है तो मकान साथ नहीं जाएगा। समझ रहे हैं आप? मकान तो चेंज भी हो सकता है इसी पर्याय में, लेकिन शरीर थोड़ी चेंज हो जाएगा। मकान के गिर जाने पर देवदत्त का गिरना जरूरी नहीं है, समझ में आया? लेकिन शरीर गिरा तो देवदत्त भी गिरा। मैंने गजब है डॉक्टर हुकमचंद भारिल भी, उनकी लेखनी में ऐसी गजब की मतलब कला है कि उस बात को कितने सरल तरीके से, कैसे अच्छे सुंदर एग्जाम्पल से, ठीक है ना, श्रोताओं के हृदय में उतार देते हैं। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? ये बहुत मज़ा लेता है, तो गजब कर दिया इन्होंने, क्या सोच के लिखा होगा। सदाशिवदास जी का आपने पढ़ा है रतनकरण श्रावकाचार टीका? टीका टीका समय निकाल के पढ़ना जरूर, आप भी कहोगे गजब की है, गजब। कुछ और नहीं पढ़ पाओ तो कम से कम भावना अधिकार है, जिसमें 16 कारण भावनाओं का खुलासा, 10 लक्षण का, ठीक है। इसको जरूर एक बार रीड तो करना, फिर आप भी कहोगे गजब की है। मज़ा नहीं आया तो फिर जिनवाणी पढ़ने का फ़ायदा क्या है? मैंने हम जितने काल जिनवाणी में अपने उपयोग का लगाते हैं, हमें आनंद आना चाहिए। आप सोचो जब उन वचनों में इतना आनंद है, ठीक है, अब जिस शुद्धात्मा को वो जिनवाणी बता रही है, और जब उस शुद्धात्मा में उपयोग रमेगा तो वो अतीन्द्रिय आनंद का क्या कहना। उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर
वो कितना सुंदर होगा। माने जिसके नौकर ही इतने हिटफिट हैं तो मालिक कैसा होगा, है? आपने सेठ सुदर्शन की कहानी पढ़ी है? पढ़ी है। तो जो रानी थी उसने सेठ सुदर्शन को नहीं देखा था, किसको देखा था? उसके पुत्र को। और उसके पुत्र को देखकर वो रीझ गई कि जिसका पुत्र इतना सुंदर है वो व्यक्ति कितना सुंदर होगा। बात समझ में? मैं वो कह रहा हूँ कि ये अनुमान है ना कि जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, माने जिस तत्व की बात करने में इतना आनंद है तो वो तत्व कितना गजब का होगा। इतने से ही आपको उसकी महिमा आनी चाहिए। आर यू गेटिंग मी? कहाँ यहीं हो? इस जगत को भी देवदत्त और मकान की भिन्नता जैसी स्पष्ट प्रतिभासित होती है वैसी देह और देवदत्त में भिन्नता दिखाई नहीं देती। भाई मकान और देवदत्त अलग हैं, सबको दिखाई देता है, लेकिन ये शरीर और देवदत्त अलग हैं, उसमें वैसी भिन्नता दिखाई नहीं देती जैसी मकान और देवदत्त में है। देवदत्त देहमय और देह देवदत्तमय दिखाई देती है। यद्यपि देवदत्त देह और मकान दोनों से ही भिन्न है, पर देवदत्त की जैसी भिन्नता मकान से है वैसी देह से नहीं। देह संश्लेष सहित संयोग है और मकान संश्लेष रहित। समझ गए अब आप? संश्लेष सहित और संश्लेष रहित। संश्लेष सहित हाँ, तो जहाँ देवदत्त जाएगा जिसका संश्लेष है वो रहेगी, कर्म और ये देह। इसी अंतर के आधार पर ही जगत कहता है कि मकान गया तो जाने दो, देह है तो मकान तो बहुत बना लेंगे, जान है तो जहान है, जान बची तो लाखों पाए। ये सब कहावतें, जान माने देह है, जान बची माने देह का संयोग बना रहा तो सब कुछ हो जाएगा। इसलिए देह वाला जीव 10 प्राणों से जीव से जीव, मूर्तिक जीव, द्रव्य कर्मों और शरीर आदि 9 कर्मों का कर्ता जीव, ये सब कथन कौन से नए के हैं? एग्जाम्पल भी मिल गया आपको। इन दोनों असद्भूत नयों से भी वजनदार बात होती है उससे आगे वाले क्या नए हैं? उपचरित सद्भूत व्यवहार की। सद्भूत में आ जाओ ना, असद्भूत से ऊपर जाएंगे, सद्भूत आ जाएगा ना, क्योंकि उनमें एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में संबंध आदि वह एक द्रव्य का कर्ता धर्ता दूसरे द्रव्य को न बताकर एक द्रव्य में ही भेद किया जाता है। जैसे मति ज्ञान आदि व रागादि को आत्मा का कहना, अशुद्ध पर्याय आ गई रागादिक, और अपूर्ण पर्याय आ गई मति ज्ञानादिक। मति ज्ञान और रागादिक आत्मा की ही अल्प विकसित और विकारी पर्याय हैं। ये आत्मा में हैं अर्थात सद्भूत हैं, सद्भूत होने पर भी अविकसित हैं, विकारी हैं, अशुद्ध हैं, इसलिए उसको उपचरित कहा है। इनकी सत्ता स्वद्रव्य की मर्यादा के भीतर ही है। इनका वजन असद्भूत के दोनों भेदों से ज़्यादा है, पर यह अनुपचरित असद्भूत से कम वजनदार है। माने इसके अगले वाला जो आएगा ना, अनुपचरित सद्भूत, उससे कम वजनदार है, क्योंकि अनुपचरित सद्भूत में पूर्ण निर्विकारी शुद्ध पर्याय या गुण, ठीक है, उनको ग्रहण किया जाता है। जैसे केवल ज्ञान आत्मा की शुद्ध पर्याय है या ज्ञान आत्मा का गुण है। यह एग्जाम्पल आ गया आपका। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यवहार की बात में भी वजन है और नए के कथनों के उक्त क्रम में उत्तरोत्तर जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं वजन बढ़ रहा है। और इसी का उल्टा प्रयोग करें
अंदर से बाहर की ओर चलें तो वजन कम होता जा रहा है। उक्त चारों व्यवहारों से भी अधिक वजन निश्चय न्याय में होता है। यही कारण है कि उसके सामने इनका वजन काम नहीं करता और ये उनका निषेध कर देता है। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कि एक देश में प्रदेश और विभागों के भेद तो व्यवस्था के लिए किए गए हैं, लेकिन दो देशों के बीच में जो संबंध हैं वो प्रयोजनवश किए गए हैं। बस उनकी मर्यादा इतनी ही है। यदि उन पर अधिक बल दे दिया तो देश की एकता अखंडता खतरे में पड़ सकती है। उसी प्रकार एक द्रव्य में गुण भेद आदि भेद जिस प्रयोजन से किए गए हैं उसी मर्यादा में उनकी सार्थकता है। यदि उन पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया तो द्रव्य की एकता और स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। अतः ये सावधानी अपेक्षित है कि उन पर आवश्यकता से अधिक बल न पड़े। इस बात को अधिक स्पष्टता से इस प्रकार समझ सकते हैं। भारत एक सर्वप्रभुता संपन्न स्वतंत्र देश है। प्रशासनिक दृष्टि से अथवा क्षेत्र की दृष्टि से उसका विभाजन यूपी, एमपी, गुजरात है आदि प्रदेशों में किया और कार्य की दृष्टि से डिपार्टमेंट्स बांटे। होम मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, डिफेंस है, फूड मिनिस्ट्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, ऐसे विभागों में बांटा। दो भेद हो गए। कौन कौन से? एक तो प्रशासन की दृष्टि से यूपी, एमपी, गुजरात एटसेट्रा, और दूसरा हाँ कार्य की अपेक्षा से, जैसे फूड मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री। लेकिन अब ये देखना, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है जितने भी प्रदेश हैं उन सबको देखेगी। समझना एक मिनट, उनमें भेद की हालांकि यूपी, एमपी, गुजरात, लेकिन फिर भी फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम उन सबके फाइनेंस को रेगुलेट करना है। फूड मिनिस्ट्री का काम उन सब स्टेट्स में फूड की प्रॉपर सप्लाई वगैरह को सुनिश्चित करना है। इसी प्रकार हमारा आत्मा सर्वप्रभुता संपन्न स्वतंत्र द्रव्य है। क्षेत्र की दृष्टि से वो असंख्यात प्रदेशी है। गुण धर्मों या शक्तियों की दृष्टि से वो ज्ञान आदि अनंत गुणों वाला, अनंत शक्तियों से संपन्न है। अभी जो दो एग्जाम्पल दिए ना, इसमें क्षेत्र के लिए क्या एग्जाम्पल दिया, जैसे यूपी, बिहार, गुजरात, झारखंड, ये भेद करना ये क्षेत्र की दृष्टि से किए गए भेद हैं। जब हम कहते हैं आत्मा असंख्यात प्रदेशों वाला है, लेकिन ज्ञान गुण, दर्शन गुण, तो ज्ञान गुण तो उन सारे प्रदेशों में है ना। आत्मा के भले ही असंख्यात प्रदेश हैं, लेकिन वो एक ज्ञान गुण सारे प्रदेशों में व्याप्त है, दर्शन गुण भी उन सारे प्रदेशों में व्याप्त है। जैसे फूड मिनिस्ट्री वो तो एक ही है, भले ही स्टेट्स बहुत सारी हैं, लेकिन होम मिनिस्ट्री तो एक है, वो सब में व्याप्त है। तो यानी दो प्रकार का विभाजन हो गया, एक क्षेत्र की अपेक्षा से, दूसरा उसके भाव की अपेक्षा से। भाव की अपेक्षा माने गुण की अपेक्षा, शक्ति की अपेक्षा। उक्त विभाजनों से देश के कोई टुकड़े नहीं हो गए और न द्रव्य के, क्योंकि विशेष दृष्टिकोण से किया गया ये विभाजन एकत्व का विरोधी नहीं है। यद्यपि ये बात सत्य है कि राजस्थान गुजरात नहीं है, गुजरात राजस्थान नहीं है, लेकिन दोनों भारत हैं कि नहीं हैं। भारत सरकार के गृह विभाग, यातायात विभाग, खाद्य विभाग, इन विभागों का कार्य क्षेत्र राजस्थान, गुजरात, इन समस्त प्रदेशों सहित पूरे भारत में है। वे भारत के सभी प्रदेशों में निर्बाध रूप से कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार यद्यपि सभी विभाग स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते हैं, पर वह स्वतंत्रता विभाजक नहीं बनती। अलग अलग डिपार्टमेंट है तो उनमें झगड़ा होता होगा, ज्ञान, दर्शन, चारित्र में झगड़ा होता होगा, नहीं ना, पर वो स्वतंत्रता विभाजक नहीं बनती। ये नहीं हो सकता कि जो रेल विभाग है वो अनाज ना ढोवे, झगड़ा करे कि मैं तो रेलवे हूँ, मैं अनाज का काम तो फूड डिपार्टमेंट का
है ना, लेकिन आपस में मैत्री है। रेलवे अनाज को ढोएगा जो वहाँ पहुँचाना है ना। और कोई प्रदेश भारतीय रेलों को अपने स्टेट में प्रवेश ना करने दे कि तो भारतीय रेल है, हम तो गुजरात वाले हैं, हमारे यहाँ भारतीय रेल नहीं आएगी, हम तो गुजरात हैं, तो ऐसा तो विरोध नहीं है ना। उसी प्रकार द्रव्य में असंख्यात प्रदेशों का भेद खड़ा किया, अनंत गुणों का, अनंत शक्तियों का भेद खड़ा किया, लेकिन वो आपसी भेद उसके विभाजन करने वाले नहीं हैं, उसमें एकत्व में विरोधी नहीं है। क्योंकि स्वतंत्र होते हुए भी वे एक दूसरे से संयुक्त रहते हैं। इसी प्रकार आत्मद्रव्य के ज्ञान आदि अनंत गुण असंख्य प्रदेशों में सदा सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। एक गुण का रूप दूसरे गुण में पाया जाता है, लेकिन एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। यद्यपि देश का विभाजन देश के कर्णाधारों के द्वारा ही किया गया है, कर्णधारों के द्वारा, लेकिन जब प्रांतीयता सिर उठाने लगती है या कोई विभाग निरंकुश होने लगता है तो वे ही कर्णधार निर्दयता से उसका निषेध करने लगते हैं। वे पुकार पुकार कर कहते हैं कि भाई आप मराठी या गुजराती नहीं, आप तो भारतीय हैं। ये प्रांतों का भेद व्यवस्था के लिए है, अव्यवस्था के लिए नहीं, लड़ने के लिए नहीं। इसी भेद की अपेक्षा तब तक है जब तक ये व्यवस्था में सहयोगी हो, और सीमा के बाहर होने से पहले इसका निषेध करना आवश्यक है। इसी प्रकार द्रव्य में प्रदेश भेद, गुण भेद मुक्ति पथ के कर्णधार तीर्थंकर आचार्यों के द्वारा द्रव्य की आंतरिक संरचना समझाने के लिए किए जाते हैं, और जब वह भेद विवरण अपना काम कर चुकता है तब वे ही तीर्थंकर या आचार्य उसका निर्दयता से निषेध कर देते हैं। उनके इन निषेध वचनों या विकल्पों का नाम निश्चय न्याय है। सब विकल्पों का निषेध करने वाला सर्वाधिक वजनदार नयाधिराज, नयों का राजा, नए सम्राट कौन है बताओ ना? परम शुद्ध निश्चय है, जो समस्त भेद विकल्पों का निषेध करके स्वयं भी निषिद्ध हो जाता है। जैसे बताया था ना सभा में, अरे भाई कोई बात नहीं करेगा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अब वो यही कहता रहे तो बेवकूफ़ी है। वो एक बार कहता है भाई कोई बोलेगा नहीं, जो बोलेगा उसको उठा के बाहर फेंक देंगे। तो सबसे पहले तो इसको फेंकना चाहिए ना, लेकिन वो ये बोलकर चुप बैठ जाता है। तो उसी प्रकार निश्चय ने सबका निषेध तो करता है, लेकिन स्वयं भी निषिद्ध हो जाता है, निरस्त हो जाता है। कर्णधार मन उसको पार लगाने वाले, उसके नेता। निश्चय ने के भेद प्रभेदों और उनके निषेध की प्रक्रिया तथा नयाधिराज की चर्चा निश्चय ने के प्रकरण में पहले की जा चुकी है। संपूर्ण प्रक्रिया में प्रत्येक नए वचन का वजन जानना सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसे जाने बिना नए कथनों का मर्म समझ पाना संभव नहीं है। माने सारी पढ़ाई एक तरफ और ये 2 दिन की पढ़ाई एक तरफ है, आप ये समझ लेना प्रयोजन के लिए, मर्म समझने के लिए, ठीक है। विषय वस्तु तो उनमें ज़्यादा थी जो पीछे विषय लिए, लेकिन आपको इसका मर्म ग्रहण हो कि कहाँ किस बात पे कितना वजन डालना, अगर ये आपको आ गया तो आप निपुण हो गए। देखो किसी कारीगर के पास गए, कोई फॉल्ट आ जाता है ना मशीन में, तो वो कहता है साहब 10,000 रुपये लगेंगे। ठीक है साहब। और वो एक हल्का सा हथौड़ा मारता है, टक, वो मशीन चालू हो जाती है। वो कहता है भाई इसमें क्या किया तुमने? तो कुछ भी नहीं किया, 10,000 रुपये काहे के कि तुम मार लो हथौड़ा। वो हथौड़ा मारेगा तो मशीन ठीक नहीं होगी। वो 10,000 रुपये हथौड़ा मारने के नहीं हैं, काहे के हैं कि कहाँ मारना और कितने वजन से मारना। समझ में? धीरे मारेगा तो काम नहीं होगा, तेज मारेगा तो काम नहीं होगा। बात समझ रहे? इसका नाम है नए चक्र के संचार में जो चतुर हैं प्रतिबुद्ध हैं, भव चक्र के संघार में जो प्रति समय सन्नद्ध हैं, निज आत्मा की साधना में निरत तन मन नगन है, भक्त जन के शरण जिनके
चरण उनको नमन है। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की नौवर्ण। तो हमने यहाँ जिनवाणी के आलोक में अपनी शक्ति प्रमाण, ठीक है, आपको ये निश्चय और व्यवहार न्यायों के विषय का प्रस्तुतिकरण किया। और मेरी मूल भावना तो ये है कि देखो, आप किसी को पढ़ा पाएँ नहीं पढ़ा पाएँ, पेपर में ज़्यादा नंबर लाएँ नहीं लाएँ, वो एक अलग बात है, लेकिन आप अपने जीवन में इसको समझ पाएंगे। अगर इसकी भाव वासना आपको कुछ बन पाई होगी तो आपके आत्म कल्याण में ये बहुत उपयोगी होगा ये विषय, ठीक है। तो मेरी मूल भावना तो यही थी। मैं मार्क्स पे ज़्यादा वो नहीं देता। मैं अपने बच्चों को भी, ये दुखी होते हैं कि नंबर कम आए, 60 में से 85 है। मैं कहा बहुत बढ़िया आ गए, हमारे तो 30 भी नहीं आते थे। समझ में आया? तो नंबर बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आप उसके भाव को ग्रहण कर गए और आपने उसमें आनंद लिया, आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है, उपादेय लग रही है, बस काम हो गया। यही ऑब्जेक्ट है। मार्क्स अचीव करना ये पढ़ाई का ऑब्जेक्ट नहीं है, कहीं भी नहीं है। ऑब्जेक्ट यही है कि आप उसका रसास्वादन करें, उसको आप अपने जीवन में अप्लाई करें, ठीक है, आप उसकी भाव भासना करें, उससे रिलेटेड आप चर्चा करें, ये उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अब आप तैयारी कीजिए, आज आपकी कक्षाएँ ये पूर्ण हो गई। मेरे ख्याल से आपके सारे विषय भी निमट चुके हैं। आधा तो हो गया होगा जैन भूगोल।